कुरान का अल्लाह ये कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में टेरर डालूंगा, मैं काफिरों के दिलों में टेरर डालूंगा, तो मारो उनके गर्दनों को और मारो उनके पोर को। ये टेरर की बात कुरान का अल्लाह काफिरों के खिलाफ करता है। और ये आयत कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ने और कुछ लोग जो इस्लाम के अगेंस्ट में काम करते हैं उन लोगों ने अमेरिका में बिल बोर्ड्स बनाए और उसके ऊपर इस आयत को लिखा कि श्योर वी विल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ अनबिलीवर्स। इस लाइन को इतना कोट करके और बिल बोर्ड्स में लिख दिया गया एयरपोर्ट्स के ऊपर और अलग अलग जगहों पे कि वी विल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ अनबिलीवर्स, कि हम जल्द ही जो कि कुफ्र करने वाले लोग हैं उनके दिलों में रौब डालेंगे, आतंक को डालेंगे। अब इसको सिर्फ कोट करने से ऐसा लगता है कि कुरान में बोला गया है कि आप आतंक फैलाओ या कुरान में लिखा हुआ है कि टेरर फैलाओ उन लोगों के दिलों में जो कि इनकार करते हैं या जो कि कुफ्र करते हैं। लेकिन फिर इस आयत के बारे में भी या जिस तरीके से दूसरी आयतों को किया जाता है, इस आयत का भी कॉन्टेक्स्ट जो है यानी कि संदर्भ जिसको बोला जाता है हिंदी में या उर्दू में बोलते पसे मंजर, ये है कि जंग उहद के बारे में बात हो रही है। जंग उहद कौन सी जंग? जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो लड़ा गया था और जिसमें इनिशियली शुरुआत में मुसलमानों को शिकस्त मिली थी और बहुत सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। तो जब ऐसे हालात थे, जब मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था, जब मुसलमानों को मारा गया था वहां पर, तब अल्लाह ताला उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये बोलते हैं कि डरो मत, अभी तुम लोग, अगर तुम लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, तो जल्द ही हम जो लोग तुमसे लड़ रहे हैं, काफिर मतलब उस वक्त जो उन आपसे लड़ रहे थे, जो मुसलमानों से लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, उनके दिलों में भी हम आतंक को डालेंगे। और अगर सिर्फ इस वर्ड टेरर से प्रॉब्लम है किसी को, तो मैं बोलता हूं कि इससे ज्यादा, कुरान से कहीं ज्यादा, बाइबल अगर आप पढ़िएगा तो बाइबल में टेरर का वर्ड है। कुरान से कई ज्यादा बाइबल में जो वर्सेस आपको मिलेंगे बहुत सारे, उसमें आप सिर्फ सर्च कीजिएगा, कोई भी आपके पास अगर स्मार्टफोन है आप उसमें जाइए और बाइबल का ऐप अगर आपके पास है उसमें आप सर्च कीजिए टेरर लिख के, तो आप देखिएगा कि कई बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम टेरर वर्ड आया हुआ है। उसी तरीके से वेदास में आप सर्च कीजिएगा, वहां भी टेरर का वर्ड है। तो सिर्फ अपने आप में टेरर बोलना, अपने आप में कोई वो टेरर का वर्ड यूज कर देना सही या गलत नहीं होता। जैसे कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, लगभग 2014 का वो आर्टिकल है, वो आपको अभी भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा। तो उसमें लिखा हुआ था दारोगा आंटी अ टेरर फॉर रोड साइड रोमियो। दारोगा आंटी एक वो पुलिस ऑफिसर थी, वो बोकारो, हमारे एरिया से थोड़ा दूर पे एक जगह है बोकारो, वहां पर वो क्या है, वो एक आतंक है। किसके लिए? रोड साइड रोमियोस के लिए, जो छेड़खानी करते लड़कियों की, उनके लिए वो आतंक थी। तो सिर्फ बोल देना आतंक या सिर्फ बोल देना टेरर आप अपने आप में बुरा या सही का फैसला नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल हम देखते हैं कि वो किसके लिए बुरा है। तो दारोगा आंटी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो आतंक छेड़खानी करने वालों के लिए है। तो उसी तरीके से कुरान में अल्लाह ताला जो बोल रहे हैं कि हम जल्द ही उनके दिलों में आतंक डालेंगे, तो वो किसके लिए? वो उन लोगों के लिए जो मुसलमानों को अपने घरों से निकाल रहे थे, वो उन लोगों के लिए जो जब मुसलमान मदीना में जाते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में जाते हैं तो वहां पर भी उन पे जंग किया जाता, उनसे लड़ा जाता है। ऐसे लोगों के बारे में वहां पे बात हो रही कि जल्द ही हम इनके दिलों में आतंक को डालेंगे। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब समझते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 151 किसके बारे में बात कर रही है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।